हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका इजी टू लर्न यूट्यूब चैनल में। लास्ट वीडियो में हमने सम इफ्स और सम इफ का यूज़ करना सीखा था। साथ ही हमने यूज़ किया था रिलेटिव रेफरेंस और एब्सोल्यूट रेफरेंस। आइए इसे कंटिन्यू करते हैं और सीखते हैं काउंट इफ और काउंट इफ्स का फॉर्मूला। हम आ गए अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पर। लास्ट वीडियो के लिए जो हमने टेबल यूज़ किया था, सैम्पल टेबल, वही हम इसमें भी यूज़ करने वाले हैं। हमारे पास ऑर्डर डेट, जोन, रिप्रेजेंटेटिव का नाम, आइटम, यूनिट और यूनिट कॉस्ट है। बट यहाँ पर जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो बदल गया है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये है कि जितने भी हमारे सेल्स रिप्रेजेंटेटिव है, जैसे एंड्रयू, गिल, हावर्ड, इन्होंने कितने दिन कौन सा आइटम सेल किया है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए अगर मैं एंड्रयूज की बात करूं तो आप देखेंगे एंड्रयूज ने, ठीक है, टोटल 4 दिन सेल किया है, जिसमें से उसने 3 दिन केवल पेंसिल को सेल किया है और 1 दिन बाइंडर को सेल किया है। ठीक है, तो हमें पता करना है ये आंसर कि एंड्रयूज ने कितने दिन पेंसिल और कितने दिन बाइंडर को सेल किया है बेस्ड ऑन फॉर्मूला। ठीक है, इसमें हमें कोई सम नहीं चाहिए, हमें सिर्फ काउंट चाहिए। तो हम इसमें काउंट में क्या करेंगे, काउंट इफ का और काउंट इफ्स का यूज करके देखेंगे। मैं इक्वल्स टू प्रेस करूंगा और लिखूंगा काउंट इफ। ठीक है, आप देखेंगे कि हमारा जो काउंट इफ का फॉर्मूला है वो वेरी सिमिलर है हमारा सम इफ का। केवल अंतर इतना है कि इसमें कोई सम रेंज नहीं है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं यहाँ पर टाइप करूं, अगर मैं सम इफ का फॉर्मूला टाइप करता हूं तो आप देखेंगे यहाँ पे रेंज, क्राइटेरिया और सम रेंज है। जबकि अगर मैं काउंट इफ का फॉर्मूला टाइप करता हूं तो यहाँ पे केवल रेंज और क्राइटेरिया है, कोई सम रेंज नहीं है। ठीक है, तो जैसा हमने सीख लिया था, अगर हमें सिंगल कंडीशन यूज करनी है तो हम इफ का यूज करते हैं, बट मल्टीपल्स कंडीशन यूज करनी है तो हम इफ्स का यूज करते हैं। तो अगर मैं यहाँ पे काउंट इफ लगाऊंगा, ठीक है, तो आप देखेंगे हमारे पास केवल एक रेंज और एक क्राइटेरिया है। यानी मैं यहाँ पे क्या काउंट कर सकता हूँ, केवल सेल्स रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है, और उसकी डिटेल को ही काउंट कर सकता हूँ। तो यानी वो हमारे पास पहला आंसर तो आ गया कि एंड्रयूज ने 4 दिन सेल किया है, लेकिन 4 दिन में उसने कौन कौन से आइटम सेल किए हैं ये जानने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, काउंट इफ्स का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो मैं इस फॉर्मूला को डिलीट करता हूँ, इक्वल्स टू काउंट इफ्स यूज करूंगा। ठीक है, मैं रिकमेंड करूंगा आप ज्यादातर काउंट इफ्स यूज करें, क्योंकि ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो मैं काउंट इफ से नहीं कर सकता, पर काउंट इफ से कर सकता हूं। ठीक है, तो मैं ज्यादातर यूज करता हूं, रिकमेंड करता हूं कि आप काउंट इफ्स यूज करें। तो काउंट इफ में हमारे पास क्या हुआ, सबसे पहले क्राइटेरिया 1। तो हमारा पहला क्राइटेरिया है हमारा जो रिप्रेजेंटेटिव का नाम। तो मैं रिप्रेजेंटेटिव की वैल्यूज को सिलेक्ट करूंगा D5 से D4 47, और जैसा हमने सीखा था हमें इसे F4 करके फ्रीज करना है। अगर हम फ्रीज नहीं करेंगे तो बार बार इसका रेफरेंस चेंज जाएगा। हम कॉमा प्रेस करेंगे और सेल्स रिप्रेजेंटेटिव को सिलेक्ट करेंगे, जो कि है एंड्रयूज। हमारे पहले सेल में फॉर्मूला के नीचे दिख नहीं रहा होगा आपको, काम करता हूँ, यहाँ से हटा तो नहीं सकते। ठीक है, और उसके बाद मैं कॉमा प्रेस करूँगा और उसके बाद दूसरा आइटम मेरा क्या है, कौन सा आइटम उसने सेल किया उसको सिलेक्ट करूँगा। तो E5 से लेकर E47 सेलेक्ट करके F4 प्रेस करूँगा, कॉमा लगाऊंगा और पेंसिल को सिलेक्ट कर लूँगा। मैं ब्रैकेट बंद करूँगा, एंटर प्रेस करूँगा तो मुझे आंसर मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही मैं इस फॉर्मूला को नीचे ड्रैग करता हूँ या मैं इसको राइट में ड्रैग करता हूँ, आप देखेंगे मुझे 0 और 0 ही मिल रहा है। ऐसा क्यों? आइए अपने फॉर्मूला को फिक्स करते हैं। जब हमने फॉर्मूला लगाया था तो हमने सेलेक्ट किया था J5 और K4। K4 हमारा क्या है, पेंसिल है, और ये हमारा K के बाद L होना चाहिए। तो जैसे ही हम इसे मूव करते हैं हम देखते हैं K से L4 तो हो गया है, तो ये तो ठीक है। लेकिन हमारा जो वैल्यू हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया था J5, वो मूव होकर K5 में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, इसको फिक्स करने के लिए मैंने आपको बताया था कि जब हम कोई वैल्यू को कभी हम रो फ्रीज करना चाहेंगे, कभी हम कॉलम फ्रीज करना चाहेंगे। तो जब हम चाहते हैं हमारा फॉर्मूला लेफ्ट से राइट की तरफ मूव हो, तो हमारा एंड्रयूज का जो J है, यानी J कॉलम है, वो फ्रीज रहे। बट हम जब फॉर्मूला को अप से डाउन पेस्ट करें तो J5 से वो J6 हो जाए, J7 हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है जिसमें J5 है, तो हम क्या करेंगे, J के आगे डॉलर लगा देंगे। ठीक, हम इसे एंटर प्रेस करेंगे, एक बार फॉर्मूला को फिर से नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे। ठीक है, कोई आंसर नहीं आया, और जब हम इसे राइट की तरफ ड्रैग करेंगे तो हमारे पास आंसर आ गया। क्यों? क्योंकि जब हमने नीचे की तरफ ड्रैग किया फॉर्मूला को, तो आप देख रहे हैं कि पेंसिल की जगह इसने सेलेक्ट कर लिया K5 को, जो कि हम नहीं चाहते थे। बट यहाँ पे आंसर क्यों आ गया? क्योंकि यहाँ पर उसने बाइंडर को सिलेक्ट किया है, जो कि सही आ रहा है। हमें इसे फिक्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा फॉर्मूला है, हम चाहते हैं कि जब हम फॉर्मूला को लेफ्ट से राइट की तरफ ड्रैग करें, तब जो K4 है
वो कभी भी चेंज ना हो, मतलब K4 से L4 तो हो जाए पर 4 कभी चेंज ना हो। तो हम चाहते हैं कि हमारा रो कभी चेंज ना हो, तो रो के लिए हम क्या करेंगे, जो रो नंबर है उसके आगे डॉलर लगा देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। अब इस फॉर्मूला को हम लेफ्ट से राइट ड्रैग करेंगे, ठीक है, और टॉप से बॉटम भी ड्रैग कर देंगे। तो आप देखेंगे हमें सारे ही आंसर मिल गए, यहाँ पर सब जगह हमारे पास वैल्यू आ गई है, ठीक है। चलिए इसे चेक करते हैं। एंड्रयूज ने 3 दिन पेंसिल और 1 दिन बाइंडर सेल किया है। तो अगर मुझे इन सबका टोटल करना हो तो मैं क्या करूँगा, एक लास्ट में कॉलम बनाऊंगा सम का और यहाँ से इसको सम कर दूंगा और हम इसे कॉपी करेंगे, Ctrl+Alt+V प्रेस करेंगे और यहाँ से फॉर्मेट को सिलेक्ट करेंगे ताकि सेम फॉर्मेट हो जाए। तो हमारा आंसर जो हमें मिल गया कि एंड्रयूज ने टोटल 4 दिन सेल किया है, जिसमें से 3 दिन उसने पेंसिल और 1 दिन बाइंडर को किया है। गिल ने टोटल 5 दिन सेल्स किया है, उसने 2 दिन पेंसिल, 2 दिन बाइंडर और 1 दिन पेन को सेल किया है। चलिए इसे चेक करते हैं। हम यहाँ से सिलेक्ट करते हैं गिल को और आप देखेंगे गिल ने टोटल सेल्स जो करी है 5 दिन में, ठीक है, 5 दिन सेल किया है, जिसमें से 2 दिन पेंसिल, 2 दिन बाइंडर और 1 दिन पेन सेल किया है, ठीक है। सो आप देख सकते हैं इस तरह से हमने कैसे काउंट इफ्स का यूज करके और एब्सोल्यूट रेफरेंस का यूज करके हमने यहाँ पर जो अपना डिजायर आउटपुट था वो पा लिया है। तो हमेशा ध्यान रखें कि जब भी हम काउंट इफ का फॉर्मूला या काउंट इफ्स का फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारी जो रिलेटिव रेफरेंस है उसको हम फ्रीज करना ना भूलें, क्योंकि जब उन्हें फ्रीज नहीं करेंगे तो हमारा आंसर हमें नहीं मिलेगा। आज की वीडियो में इतना ही। आपका वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।